नमस्कार दोस्तों, आज आपको साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूं, जिनसे आप होने वाले अनेक प्रकार के फ्रॉड में से साइबर क्राइम, साइबर अपराध से जो बच सकते हैं। सबसे पहले और मुख्य बात, हम लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया पे तरह तरह के अकाउंट बने हुए रहते हैं। तो हम किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या वहाँ उनसे हम दोस्ती करते हैं, तो ऑनलाइन हम किसी भी तरह के काम को करने से ज़्यादा बचें। ऑनलाइन यदि हम कामों को करते हैं या वहाँ से हम कोई लिंक वगैरह लेते हैं, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो केवल और केवल ऑफिशियली वेबसाइट, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ऐप की डाउनलोड की हुई चीज़ों का ही हम इस्तेमाल करें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल आईडीज को ही हम फॉलो करें। अनजाने किसी भी अजनबी व्यक्ति की हम फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। अब मैं बात करता हूं कि साइबर क्राइम मुख्य तौर से किन किन तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहला है हमारे पास, या तो होता है जॉब से रिलेटेड, नौकरी जो लिखा है। शादी के संबंध में होता है, ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट आदि के बारे में, कि कुछ मैक्सिमम अमाउंट की जो प्रोडक्ट है वो आपको मिनिमम अमाउंट में कुछ निश्चित समय तक मिलने वाली है और आपसे जो है फटाक से क्या पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड हो, या किसी ने कहा कि आपको ये जो प्रोडक्ट है 1 लाख का है और ये 30,000 में मिल जाएगा, तो आप किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट करने से बचें और उस व्यक्ति से साक्षात मुलाकात करके, ऑन द टेबल बातचीत करके, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके, हर एक चीज को चेक करके ही पेमेंट करें। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि आपको सारी चीजें भेज दी जाती है जो कि किसी और के नाम होती है और उसी के नाम से आपको कॉल वगैरह की जाती है, और वो वास्तविक व्यक्ति वो होता ही नहीं है जो जिसके वो सामान होते हैं या उसका जो प्रोडक्ट होता है। कोई अन्य व्यक्ति ही उसके नाम का यूज कर रहा होता है या उसके नाम के फेक अकाउंट बना करके उसके फोटोज, वीडियोस को यूज करते हुए आपको जो है मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम इस तरह आपको जो है काम के लिए कांटेक्ट आता है, ज्वाइनिंग लेटर बना के दे दिया जाता है, अच्छा खासा पेमेंट ऑफर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप प्रॉपर इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए कुछ ये अमाउंट जो है हमें पे करिए और फिर आपको जो है वो हमारे यहाँ पे वर्क आपका शुरू हो जाएगा। लाइक एयर होस्टेस, जलयानों में काम करना, किसी साइबर कैफे में प्रॉपर जॉब, या किसी बैंक में जॉब करना, या किसी अच्छी जगह पे जॉब करने से रिलेटेड आपको जो है ऑफर्स आ सकते हैं। एयर इंडिगो एयरलाइंस, अलग अलग तरह की जगह पर प्रॉपर जॉब के लिए ऑफर जो है वो बताए जा सकते हैं। शादी के लिए जो कि अलग अलग जगहों पर कई लोग जो परेशान रहते हैं कि अभी हमारी शादी वगैरह नहीं हो पा रही है या हमें जो ये प्रॉब्लम है, तो लोग मैरिज ब्यूरो के नाम से कॉल करते हैं कि हम मैरिज ब्यूरो से बोल रहे हैं, आपका रिश्ता करवाएंगे, आप हमें जो है वो 20,000 50,000 या ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर आपको ये फ़ोटोज़ हैं, कौन सी लड़की पसंद आ रही है उससे बात करवा देते हैं। कोई भी लड़की बन के बात करता है और वो आपको झांसे में लेके कि हाँ मिलते हैं, ऐसा है वैसे, और आपसे पैसे डलवा लिए जाते हैं और साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है कि कुछ चीज़ों पे भारी डिस्काउंट दे करके, लिमिटेड ऑफर है, हर हमें ये चीज़ कल तक ही बेचनी है, कल मैं फला जगह चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, हमें ये मकान तुरंत खाली करना है, या हम अपने गांव वापस शिफ्ट होने वाले हैं तो हमें ये इमीडिएट में बेचना है, जो अमाउंट मिले वो दे दीजिएगा और आप रख लीजिएगा। तो इस तरह के जो जालसाजी वाले होते हैं कि प्रॉपर कॉल आया, कॉल पे आपको स्कैनर दिया जाएगा, स्कैनर पर पेमेंट कर दोगे और पेमेंट करने के बाद में वो फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा और कॉल बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम इनसे हम ये समझें कि हर एक व्यक्ति क्राइम करने के लिए नहीं बैठा है, तो हमें लोगों को जांचना, परखना, पता करना कि कौन सही है कौन गलत है। तो हम उनसे फेस टू फेस पर्सनली मिलें, पर्सनल मिलके हम उनसे हर एक चीज़ को, डॉक्यूमेंट को और रिटर्न में लें, क्या है उनकी हकीकत, क्या है, कौन व्यक्ति है, क्या बात कर रहा है, किस तरह से है, कोई प्रोडक्ट है भी या सिर्फ फोटो है, उसे हम क्लियरली समझे, जाने, है ना। और यदि हमें ऐसा संदेह भी होता है तो हम हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये साइबर
सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड है और इसके लिए आईटी एक्ट 2000 कानून भी बना हुआ है, जिसमें इस तरह के साइबर फ्रॉड होने के बाद में लोगों को अगर पकड़ा जाता है और वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, तो लगभग 3 साल की सज़ा और आगे का जुर्माना वगैरह भी उनसे लिया जा सकता है। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी है। कुछ साइबर क्राइम जो कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल हमारे एक विद्यार्थी के साथ इंडिगो एयरलाइंस के नाम से जॉब के लिए कांटेक्ट किया गया और उससे कुछ अमाउंट के आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका ज्वाइनिंग लेटर, आप ज्वाइन हो चुके हो, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपको 5,000 रुपये देने होंगे, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो 2-3 हज़ार का किट आपको दिया जाएगा, फिर अलग अलग चीज़ें, कुल मिलाकर के उससे 38,000 रुपये के समथिंग के ट्रांजेक्शन्स करवा लिए गए और फिर बाद में जब कंप्लेन की गई तो अकाउंट को फ्रीज किया, ऐसा वैसा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, बाद में पैसा नहीं आया। तो साइबर अपराध, साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा जो है हमारा बचाव ही उपचार है, इसमें और कुछ नहीं है। हम पहले से सतर्क हों कि हम अनऑथोराइज्ड ऐप को यूज़ ना करें, अनऑथोराइज्ड पर्सन से कांटेक्ट ना करें, जो अजनबी व्यक्ति हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, जो भी लालचाने वाले उपहार हैं, ऑफर्स हैं, हम उनसे बचकर रहें। किसी भी तरह की अपनी पर्सनल फोटोज, डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये कभी भी सोशल मीडिया पर फोटो खींच के अपलोड ना करें और इन चीज़ों को दिखाएं नहीं। तो लगभग हम इनसे बच सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह वगैरह पे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखें और पासवर्ड को प्रॉपर बदलते रहें। अपनी पर्सनल डिटेल्स को कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। मैक्सिमम लोग फर्जी अकाउंट के माध्यम से भी अलग अलग डिटेल्स को अपलोड करके और कांटेक्ट में लेते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको और भी कुछ डिटेल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल हुई जो घटनाएं हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड, है ना, वो भी आपको